जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों और प्यारे सत्संगियों, पूरे भारतवर्ष में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग प्रचार और अपने पिता परमात्मा की महिमा का गुणगान किया। आज मानव समाज में मोक्ष और मुक्ति जो इंसान को चाहिए, हर मजहब में, हर समाज में, हर जाति में जरूरत है। क्योंकि इंसान को इंसान से प्रेम करने की जरूरत है और मन को भगवान का सुमिरन करने की जरूरत है और आत्मा को परमात्मा का भजन करने की जरूरत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम इंसान इंसान से प्रेम नहीं करेंगे तो हमारा कारोबार, समाज, परिवार नहीं चलेगा। इसलिए अगर मन भगवान का सुमिरन नहीं करेगा तो उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों में ये मनुष्य शरीर भ्रमण करता चला जाएगा। अगर हम परमात्मा का भजन नहीं करेंगे, परमात्मा के घर आएंगे जाएंगे नहीं, तो हमें मृत्यु प्राप्त होती रहेगी, दुख पीड़ाएं सहती रहेंगी, आती रहेंगी। तो हमें परमात्मा का आधार चाहिए। कोई एक महान आत्मा, परम पिता परमात्मा इस सृष्टि में भेजता है। इसलिए भेजता है कि मैंने अपनी जीवात्माएं इस स्थूल मंडल में भेजी जो दुख और सुखों का कारण बनी हुई है। दुख भी मिलता है और सुख भी मिलता है, पर उन्हें मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलती, जिसे हम आज़ादी कहते हैं। आज़ादी ऐसी होती है कि आप इस संसार में, घर परिवार में, समाज में रहें, दुनिया में रहें, भगवान के दर्शन करते रहें। भगवान का दुख और सुख अंतर में जो मौजूद होता है, लिंग लोक की रचना होती है, सूक्ष्म लोक की रचना होती है, वैकुंठ लोक की रचना होती है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, ये रचना साफ साफ स्पष्ट सुनाई दिखाई देती है। उसी प्रकार परमात्मा की रचना होती है, जहाँ ये सारे अंड ब्रह्मांडों से दूर आत्मा सफर तय करती है। आत्मा जब परमात्मा का भजन करती है तो आत्मा के अंदर पर लग जाती है, आत्मा उड़ने लगती है। कहते हैं ना, शब्द स्वरूपी संग है कभी न होते दूर, और धीरज रखिए मन में दिखेगा सतनूर। सतनूर दिख जाता है जब आत्मा परमात्मा का भजन करती है। कैसे करती है? किसी गुरु के, सदगुरु के या साध की संगत करके। कोई मंत्र, कोई नाम दीक्षा, कोई ज्ञान सदगुरु, गुरु और साध देते हैं, जिससे आत्म कल्याण होता है, मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। दोस्तों मित्रों, आज इस कलयुग में, क्योंकि ये दुखों का युग है और ये सुखों का युग है, हर एक साधन मानव समाज के लिए बहुत उपयोगी हैं, पर आज ये साधन मानव समाज के लिए दुरुपयोगी भी हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक आदमी ने कोई छोटा हथियार बनाया, छोटे हथियार से मानव समाज को हानि हो जाती है। कोई इंसान ने बड़ा हथियार बनाया, उससे करोड़ 2 करोड़ आदमी मारे जा सकते हैं, जैसे कि कोई मिसाइल। तो इसी मानव समाज ने ऐसे ऐसे यंत्र बना लिए जिससे कि बहुत लाभदायक हैं और बहुत हानिकारक हैं। आज हमें और तुम्हें, पूरे समाज को 3 काम करने की जरूरत है। सत्संग, सत्संग जो परमात्मा का हो। परमात्मा कहते हैं जो अंड ब्रह्मांडों का मालिक हो, जो सभी धर्मों का एक हो, उसके हमें सत्संग करने की जरूरत है। जब हमें आत्मा को, मन को और शरीर को आधार मिल जाएगा तो परमात्मा स्वयं ही आपके सामने प्रकट हो जाएगा। परमात्मा 3 रूप में इंसान के सामने प्रकट होता है। एक शरीर रूप में जो गुरु का रूप होता है, एक शब्द रूप में जो अंतर में 24 घंटे मदद करता है, और एक कुल मालिक अपनी बूंद को अपने में समा लेता है, जो आनंद विलीन हो जाती है। कहते हैं ना, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, मतलब 2.5 अक्षर वो पंडित पढ़ लेता है तो वो प्रेमी बन जाता है, वो ज्ञानी विद्वान बन जाता है, उस परमपिता पुरुष की महिमा गाने लगता है। तो कुछ बातें मैं आपको किताब के माध्यम से बताता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं
तुमने वादा किया है उसको निभाया होगा। गुरु महाराज जो हैं परम संत बाबा जय गुरुदेव, उन्होंने भी अपने गुरु से कोई वादा किया था कि मैं इस मानव समाज को नाम दीक्षा दूंगा, नाम दान दूंगा, जिससे कि दादा गुरुजी ने भी कहा था जो नाम है वो आप मेरा नाम पूरी दुनिया में बांट दें, पूरे भारतवर्ष में बांट देना। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बहुत प्रयासों से, बहुत काफले, बहुत सत्संग करके वो नाम दान दीक्षा भारत में 40-45 करोड़ नाम दान दिया, जिससे कि आत्म कल्याण और मोक्ष मिलने की 100% गारंटी रखी। तुमको निज धाम प्रभु अब के दिखाना होगा। जिन्होंने नामदान लिया, जो सत्संगी बने, उन्होंने भारी प्रयत्न भी किए साधन भजन सुमरन करने के, तो उन्हें लाभ भी हुआ। एक एक आदमी परम संत बाबा जय गुरुदेव के शिष्य बाबा जी को आजमा के लगे। बाबा जी एक एक बात पर खरे हुए, क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव पूर्ण सद्गुरु थे। गलतियां घर से हुई हैं तो भुलाना होगा। आत्माएं जब इस संसार में कर्मों के जाल में फंस जाती हैं तो गलतियां करने लगती हैं, कर्म बंधन में फंस जाती हैं। कर्मों का विधान बड़ा होता है। राम कर्म बंधन में थे, कृष्ण कर्म बंधन में थे, और हर इंसान जो आता है कर्म बंधन लेकर आता है। आज 50% तो उसे अपनी अपनी मर्जी का भोगने का अधिकार है, 50% भगवान अपनी मर्जी भोगने का अधिकार है। जिस प्रकार से आज हमें सुमरन भजन ध्यान किसी संत सद्गुरु की शरण में जाकर युक्ति करके हम भगवान व परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ये इस मानव समाज का, हर एक मानव का पूर्ण अधिकार है। उसी प्रकार जो तुम्हारे प्रारंभ में लिखा है, जो कर्म होते हैं वो हमारे प्रारंभ में लिखे हैं। इस प्रकार एक्सीडेंट होना है, कोई बीमारी आनी है, कोई दुख तकलीफ होनी है, ये हमारे प्रारंभ में पहले ही उस भगवान ने लिख के भेजा है कि इस समय पे आपको ये पीड़ाएं होंगी। पर अगर हमें इस संसार में कोई सद्गुरु, कोई गुरु, कोई साध मिल जाता है, तो कबीरदास ने दोहा कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत सादगी हटे कोट अपराध। आपके पिछले कई सौ जन्मों के साध की संगत में कर्म काट दिए जाएंगे। क्यों काट दिए जाएंगे? क्योंकि साध सद्गुरु की महिमा गाता है और साध अपने गुरु की महिमा गाता है। दोनों की महिमा अपरंपार है। एक वो महिमा है शब्द की महिमा, एक उसकी महिमा है जो परमात्मा की महिमा। आज अपने अंडखंड ब्रह्मांड अपने शरीर के अंदर हैं और इस सारी प्रकृति के अंदर अंडखंड ब्रह्मांड मौजूद हैं। उसी प्रकार जब हम दिव्य दृष्टि से देखते हैं अंतर में, तो ऊपर भी चंद्रलोक है, ऊपर भी सूर्यलोक है, सारे अंडखंड ब्रह्मांड ऊपर हैं। जो हमारी अंदर आत्मा है, जब हम साधन भजन करते हैं, इसमें पहले एक सूर्य का प्रकाश होता है, फिर 2 सूर्य का प्रकाश होता है, बढ़ते बढ़ते ये प्रकाश आत्मा में 16 सूर्य का हो जाता है। आप दीन बंधु हो, लाज बचाना होगा। हे परम पिता परमात्मा, जो सारे जहां का मालिक है, सभी धर्मों का एक है, पूरी दुनिया का एक है, उससे कहती हैं कि आप दीन बंधु हो, दीनों पर दया करने वाले हो, जब भी तो इस दुनिया में मनुष्य शरीर धारण करके आए हो। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया कि ये मनुष्य शरीर परमात्मा ने, भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने, वाहेगुरु ने अपनी शकल पर बनाया है। क्योंकि अपनी शकल पर इसलिए बनाया है कि वो उस लोक से आएगा, अपनी जीवात्मा को समझाएगा और अपने धाम ले जाएगा। क्योंकि यहाँ संसार स्थूल संसार है। स्थूल संसार का मतलब है ये शरीरों का संसार है। आप जितने शरीर हैं जो चल फिर रहे हैं, आप उन्हें यातना ना दें, दुख ना दें, तकलीफ ना दें। अगर ऐसा करते हो, जो भगवान है जिसने सारी कायनात सृष्टि बनाई है, वो आपको दुख देना शुरू कर देगा, 84 लाख योनियों में भ्रमण कराएगा। इसलिए आप जो चल फिरते जीव हैं, उन्हें किसी को जानकारी में दुख मत दो। ये अगर हमें सद्गुरु और साध मिल जाता है, तो हम उनकी संगत करके अपना ये जीवन सार्थक बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। हम परमार्थ का काम भी कर सकते हैं और हम समाज का काम भी कर सकते हैं। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। अगर आप चाहते हो तो आप पार जा सकते हो। पार कोई न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, वहां पैदल ही जाना है।
कहते हैं ना सजन रे झूठ मत बोलो। किससे कह रही है? आत्मा कह रही है परमात्मा से, वो खुदा से, वो गुरु रूप जो लेकर आया है कि तुम झूठ मत बोलो। खुदा के पास जाना है, वहाँ ना हाथी है ना घोड़ा है, केवल पैदल ही जाना है। आत्मा जब सुमरन से, भजन से सफर तय करती है तो वहाँ लोकों की रचना शुरू हो जाती है। एक एक आत्मा अपना अपना एक लोक बना देती है, क्योंकि जब उसमें रिद्धियाँ सिद्धियाँ आती हैं तो सारी काम मनोकामनाएं अंतर में पूर्ण होने लगती हैं। कीचड़ों पर से गुजरना पड़ रहा है मुझको, इस संसार में कीचड़ है, हर कण कण हर क्षण दुख है, हर कण कण में सुख है। जब हम कुछ अच्छा खाते हैं तो मन हर्षित हो जाता है, जब कोई कुछ कह देता है तो मन दूषित हो जाता है, मन गंदा हो जाता है, मन विचार करने लगता है। हर क्षण दुख है, हर क्षण सुख है, तो मन क्या करता है? दुख और सुख भोगता है। और मन जब दुख और सुख भोगता है तो आत्मा दुखी और आनंदित दोनों होती हैं। इसी प्रकार आत्मा खोज रही है, किसे खोज रही है? परमात्मा को। और मन खोज रहा है भगवान को, और शरीर खोज रहा है संसार को। जब तक शरीर रहेगा, शरीर चाहता है मेरा घर परिवार, मेरा समाज, मेरी ये दुनिया बनी रहे। और जब मन शरीर से निकल जाता है तो मन अण्ड खंडों ब्रह्मांडों की रचना करके उसमें विराजमान रहता है। फिर वो जैसी इच्छा होती है वैसा ही रूप धारण करके इस संसार में फिर दोबारा जन्म ले लेता है। ये जन्मत मरत दुखी दुख हुई। आत्मा जन्मती रहती है और मरती रहती है। आज परम संत बाबा जय गुरुदेव ने ऐसी सहज और आसान युक्ति के द्वारा ऐसा ज्ञान हमें दे दिया जो आप सहज ही भवसागर से पार कर जाओगे और ऊपर के लोगों की रचना देखने लगोगे। इतना सहज और आसान पहले के महात्माओं ने आज तक नहीं किया जितना परम संत बाबा जय गुरुदेव ने किया। आप उससे हैं जुदा, वहां धारणा होगा। आत्मा कह रही है परमात्मा से, अपने गुरु से, आप इस संसार से जुदा हो। संसार में रहते हुए, मनुष्य शरीर धारण करते हुए, दुख सुख भोगते हुए, सारे कुछ होते हुए, फिर भी आप परमात्मा का ज्ञान, सत्संग, सेवा, भजन हमें बताकर आत्म कल्याण का मार्ग अपनाकर जीव आत्माओं को पार ले जाने का एक मुख्य उद्देश्य आपका है। बाबा जी ने साफ साफ कहा था, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जितने भी महात्मा आते हैं सत्संग सुनाकर, सेवा कराकर, भजन कराकर आत्माओं को अपने लोक ले जाते हैं। महा मुश्किल है छुड़ाना यहाँ से अपने को। महा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है छुड़ाना यहाँ से अपने को, क्योंकि भगवान के 8 तत्व होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। पूरा जीवन मनुष्य शरीर, इंसान, मानव समाज का कोई भी व्यक्ति इन्हीं तत्वों में विलीन होता रहता है। यही तत्व अंदर देवताओं के होते हैं, यही तत्व अंदर लिंग लोक में होते हैं, पर वो तत्व बढ़ जाते हैं। जिस प्रकार से यहाँ 8 तत्व हैं उसी प्रकार से वहाँ 9 तत्व हैं, किसी शरीर में 17 तत्व हैं, किसी में 5 तत्व हैं। तो ऐसे अंतर में भी 4 शरीर हैं। आज ये शुभ अवसर आपके लिए आया है, इसी मनुष्य शरीर से अंतर के आप चारों शरीर पार कर सकते हो। इतनी सहज संसार का, घर परिवार का, देश और दुनिया का कोई काम आपसे नहीं छुड़ाया जाता। दुख और सुख जितना गुण डालोगे, जितना भजन करोगे, जितना सुमरन करोगे, उतना आपको लाभ होगा। कम से कम महात्माओं ने 2.5 घंटे की समय सीमा रखी है। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम और आधा घंटा यहाँ ध्यान लगा के जहाँ दिव्य दृष्टि खुलती है उसका परमपिता परमात्मा का ध्यान। अगर आप ये 2.5 घंटे का समय और अपनी सामाजिक सेवा कर सकते हो, आप अपने घर परिवार में दोस्तों को बताइए भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में। जब वो परमात्मा परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि मैं 400 साल तक आपका साथ दूंगा, तो आप अपने दोस्तों मित्रों को क्यों नहीं बता सकते? जिन्हें दुख है, तकलीफ है, कोई उनकी इच्छा है, इच्छा मथुरा में पूरी होती है, खितौरा में अमृत जल मिलता है। जब इतने आसान साधन कर दिए हैं तो आप अपने दोस्तों को बताने से क्यों हिचकाते हो? कोई माताएं बहनें घर परिवार में अनपढ़ होती हैं, उन्हें बीमारियां होती हैं, आप कहो कि एक इच्छा पूरी हो रही है तो दुखी जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो आप करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। ये मानव समाज के कल्याण के लिए उठाया गया एक कदम है जो सार्थक सत्य है। जय गुरुदेव।